जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं यस7 न्यूज। आज हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष और जन स्वराज के पार्टी सरकार उर्फ मिट्ठू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे सिवान के लिए ये पर्चे के मोहताज नहीं है। आइए डायरेक्ट बात करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है और आपके श्रोता को भी मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। बड़हरिया विधानसभा में आप भी दावादारी कर रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे जन स्वराज से। नहीं, दावादारी की बात नहीं है, इसमें अनेकों साथी लगे हुए हैं, पहले से लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जन स्वराज ये जनता का राज और इसका सोच जो है ना बहुत नीचे तबके से लेकर के ऊंचे तबके के लोगों के साथ है, इसलिए हम लोग इसके साथ लगे हुए हैं और ईमानदारी से लगे हुए हैं। अब पार्टी का निर्णय है, जिसको चुनाव लड़ाएगी बड़हरिया विधानसभा से हम लोग उसका मदद करने का मतलब साथ देंगे, एकदम निश्चित रूप से साथ देंगे। अगर हमको मौका देती है तो हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा है कि बड़हरिया विधानसभा आपके लिए नया नहीं है और बड़हरिया विधानसभा राजद जेडीयू यानी बोला जाए कि आज बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। आप वहाँ कहाँ अपने आप को देखते हैं जन स्वराज? अब कहाँ गढ़ बना है, राजद कहीं दिखाइए नहीं देगा। अब भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उसको पसंद करना अपने बाल बच्चों को रोजी रोटी से दूर भगाना। तो सबसे बड़ी बात है कि जन स्वराज का मिशन है कि हम हर नौजवान को गांव में ही रोजगार देने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से जो सोच है प्रशांत जी का, जो कहना है, उसमें कामयाबी मिलेगी। बताया जाता है कि जैसे कि अब सिवान में थोड़ा सा रुख करते हैं कि सिवान में हिना साहब का नाम जैसे साहब परिवार के, तो जब साहब परिवार आरजेडी से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि साहब को अभी बड़हरिया के लोग निकाल नहीं पाते हैं दिल से, मुसलमान लोग। और जन स्वराज एक नया पार्टी है और हिंदू जैसे अदर कौम में देखा जाए कि हिंदू लोग कहा जाए तो वो लोग हैं बीजेपी को दिल से निकाल नहीं रही है, तो ये अपने आप को कहाँ फिट कर रही है? देखिए, इसमें जन स्वराज हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता है। जन स्वराज में हर समाज के हर तबके के लोग हैं और इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, बल्कि जनता समाज को जोड़ने वाले लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है और मैं खुद ही राजनीति कभी हिंदू मुसलमान का नहीं किया और इस तरीके का हम लोगों पे आरोप नहीं लगता है। हर समाज के हर तबके के लोग हमें पसंद करते हैं और हम दो बार जिला परिषद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पसंद करते हैं, तो भी मौका जनता देती है। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा। हर क्षेत्र का बनावट अलग अलग है। सबसे बड़ी बात है कि हर क्षेत्र का बनावट अलग अलग है और इसमें हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, जनता का राज चलेगा। जन स्वराज ही सब पे भारी रहेगा। मुसलमान लोग तो आरजेडी को देंगे, माने मुसलमान लोग आरजेडी के बधुआ मजदूर हैं क्या? मुसलमान को जब तेजस्वी यादव डंका बजा के कहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उतना ही हिस्सादारी, तो उस परिस्थिति में 40 बिहार में 40-42 मुसलमानों का सीट होता है, तो बड़हरिया में खास करके 83,000 मुसलमानों का वोट है। तो क्या मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए? निश्चित रूप से। फिर वहाँ से इतने आप जैसे बता रहे हैं कि मुसलमानों का गढ़ रहा है, 83,000 वोट है, मतलब उसके आसपास है, और उसके बाद भी कहाँ चूक हो जाती है कि हमेशा से मतलब मुसलमान वहाँ पे टिकट नहीं मिलता है और मुसलमान हार जाते हैं। नहीं खड़ा हुए हैं तो नहीं मिलता है, तो मुसलमान को ठगने का वो लोग ना काम करता है। राजद के लोग तो मुसलमान का ठगने का काम। उसी तरह अगला बार अशरफ अली थे तो उनको पूरा तैयारी कर ली। जन स्वराज ऐसा ठगने का व्यवस्था नहीं किया है। उसका कहना है बिहार में 40 सीट है तो 40 सीट पे लड़ाएंगे, महिला 40 सीट होता है तो 40 हर जिला में एक एक महिला को लड़ाएंगे। तो प्रशांत जी का खुला चैलेंज है, उसमें कहीं से लेकिन बट थोड़ी है। अगर हम लोग जैसे लोगों को मौका मिलता है तो कहीं हिंदू मियाँ नहीं होगा। हमारे साथ तो हिंदू समाज का वोट 50% से अधिक रहता है, ये दावा के साथ हम कहते हैं। और जब चुनाव लड़े हैं हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिला है हिंदू समाज। चलिए, अगर आपको मान लीजिए कि जन स्वराज टिकट देती और आप अगर जीत के आते हैं तो
बड़हरिया विधानसभा के लिए क्या कीजिएगा? देखिए, बड़हरिया विधानसभा के लोगों ने, अगर हमको प्रशांत जी ने मौका दिया, अगर मौका मिला और जनता ने हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, तो निश्चित रूप से जो सरकार का जो 5 मिशन है वो तो अपना काम होगा ही। वो तो हमारे शीर्ष नेता अपना उस मिशन के हिसाब से काम करेंगे। लेकिन जो बड़हरिया में इस तरीके का भावना है, उस भावनाओं को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। हर समाज के लोग एक जगह बैठे उठे, कोई और जहाँ तक कोई भेदभाव नहीं हो। भेदभाव नहीं रहे, इस तरीके का, प्लस जाम वगैरह का समस्या है, उस सब पर हम लोग विस्तार से काम करने का काम करेंगे। चलिए, आपसे बातें करके अच्छा लगा। और ये थे जुल्फ़िकार उर्फ मिट्ठू साहब, और बड़हरिया विधानसभा के लिए बड़ी बेबाकी से और बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। और जनता अब तय करेगी कि किसको प्रशांत किशोर यानी पीके के टीम से आनी चाहिए। तब तक के लिए ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहे हमारे साथ यस 7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।